एक वीडियो बड़ा आपका फेमस हुआ जिसमें आप कहते रहे ईएमआई वाला आईफोन। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ईएमआई वाला आईफोन क्या है। भाई आईफोन तो सबने सुना है, मैं भी आईफोन यूज करता हूँ, मेरा बेटा भी आईफोन यूज करता है। अभी क्या हुआ, जैसे आपने डिस्ट्रक्शन की बात की ना, यूथ के अंदर ये बड़ा रहता है कि यार मेरे फ्रेंड के पास ये वाला फोन। मेरा बेटा बोला कि डैडी आईफोन 14 चाहिए। मैंने कहा अभी 14 क्यों चाहिए, 11 या XR तुम्हारे पास है तो 14 क्यों चाहिए, वो भी तो आईफोन है। कह रहे नहीं, मेरे जो सर्कल में लोग हैं उनके पास, सबके पास 14 है। मैंने कहा नहीं, आपका ठीक है XR आपको अपग्रेड करना है, 11 है, 12 करना है, आप मेरा वाला फोन ले लो, मुझे सेकंड हैंड दे दो, मैं वो इस्तेमाल करूँ। तो मैंने अपने फोन को डिग्रेड किया, अपग्रेड की जगह डिग्रेड किया, क्योंकि मुझे पता है दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन है। लेकिन मेरे बेटे को ये बात बाद में समझ में आ गई, मैं कहा डैडी ऐसा कर सकते हैं तो शायद मैंने कोई गलती की है कि मुझे अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है ना। तो आईफोन, EMI वाला आईफोन जो आपने स्टेटमेंट एक वीडियो में बोला, वो बात यहाँ जरूर बोलें ताकि हमारे व्यूवर्स भी जाने कि क्या है ये सेगमेंट। दरअसल वो मैं इस संदर्भ में बात कर रहा था कि आज का जो टाइम है ना, लोग प्रभाव छोड़ने की कोशिश करते हैं। हर आदमी एक दूसरे पर प्रभाव बनाने की कोशिश करता है, अपने आप को बड़ा दबदबा दिखाने की कोशिश करता है। और वो दबदबा दिखाने का एक ही तरीका लोगों को समझ में आता है, पैसा। अगर मेरे पास बहुत पैसा है, ये मैं किसी तरीके से साबित कर दूं समाज में, तो मेरा दबदबा बन जाएगा, लोग मुझे दुआ सलाम करने लग जाएंगे। तो बहुत पैसा है मेरे पास, ये साबित करने का तरीका क्या है? बैंक बैलेंस दिखा नहीं सकते, असल बैंक बैलेंस तो खाली है। आप कार दिखा नहीं सकते क्योंकि आपके पास तो ऑल्टो है, मर्सिडीज है नहीं। तो एक फर्जी तरीका है अपना दबदबा दिखाने का, अपने आप को अमीर दिखाने का, आईफोन ले लो। क्योंकि आज के टाइम में आईफोन लाइसेंस बना हुआ है आपको अमीर साबित करने का, लोगों ने बना रखा है। तो अच्छा, आईफोन भी 1.5 लाख रुपए का, वो भी ज्यादातर लोंडो लपाड़ों की औकात नहीं होती कि 1.5 लाख रुपए का आईफोन ले लें। तो वो भी समझते हैं ब्रांड वाले, इनको EMI भी दे दो, EMI पे, ठीक बात। तो आज के टाइम में जितने कॉलेज स्टूडेंट या यंग को मैं देखता हूँ कि पागल हुए पड़े आईफोन के चक्कर में। दरअसल उनके पास आईफोन नहीं है, उनके पास EMI वाला आईफोन है। तो एक बात बड़ी फेमस हुई थी, किडनी बेचकर आईफोन ले लो, है ना। वही है, आप किडनी बेच नहीं सकते तो ब्रांड ने ऑप्शन दे दिया EMI में। सर एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, हर एक व्यक्ति की लाइफ में ना लर्निंग के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बुक्स के माध्यम से लर्निंग करते हैं, किसी मेंटोर को देख कर लर्निंग करते हैं, कहीं से इंस्पायर होते हैं, उससे देखकर लर्निंग करते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक मोटिवेशनल स्पीकर की लाइफ में लर्निंग के क्या सोर्सेज होते हैं, और आपकी लाइफ में क्या ऐसे सोर्स है जिससे आप लर्निंग करते हैं? मेरे लाइफ में सोर्सेस लर्निंग के बहुत सारे हैं जी। मैं बहुत सारे लोगों को सुनता हूँ, सदगुरु को भी सुनता हूँ, संदीप महेश्वरी को भी सुन लेता हूँ, विवेक बिंद्रा को भी सुन लेता हूँ, आपको भी सुनता हूँ, विकास देवकृति को भी सुनता हूँ, पंकज त्रिपाठी को सुनता हूँ, रणवीर अलावादिया का पॉडकास्ट भी देख लेता हूँ, सबको सुनता हूँ। प्लस बहुत सारी किताबें भी पढ़ता हूँ। कोई पूछे कौन सी टाइप की किताबें, मैं सब तरह की किताबें पढ़ लेता हूँ। तो सीखने के सोर्सेस लिमिट करना मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि हर अलग अलग सेक्टर में ना, हर अलग जगह चीज़ों आपको अलग अलग चीज़ सीखने को मिलती है। आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए, आपको लोग मिलते हैं उनसे बहुत कुछ सीख जाते हैं। 3 इडियट का एक बड़ा फेमस डायलॉग है, हर जगह ज्ञान बटा हुआ है, आपको बस ज्ञान बटोरना आना है। कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस युग में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो आपके मोबाइल फोन में भरी हुई है, आपको उसमें से क्या सिलेक्शन करना है आपके ऊपर निर्भर करता है। एग्जैक्टली। नेक्स्ट जो बात मैं पूछना चाहता हूँ सर, कि एज अ मोटिवेशनल स्पीकर आपके पूरे इंडिया में ट्रेनिंग प्रोग्राम, वर्कशॉप, एब्रोड भी आपके काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होते हैं। तो इतने सारे प्रोग्राम्स की व्यस्तता के बाद फिर यूट्यूब वीडियोज़ बनाना, फिर अपने फैंस के लिए मीटिंग करना, कभी सोशल मीडिया पर लाइव जाना, तो कैसे आप अपने टाइम को मैनेज करते हैं? क्योंकि लाइफ में ना पर्सनल टाइम और फैमिली टाइम, इसके अलावा जो सोशल टाइम है और साथ में आपका प्रोफेशनल टाइम, इसमें बड़ा टिपिकल टास्क हो जाता है। क्योंकि छोटे छोटे बिजनेस ओनर को मैं देखता हूँ, वो कहते हैं भैया सुबह से लेकर रात तक बिजनेस में फंसे रहते हैं, फैमिली को देने के लिए टाइम नहीं, अपने खुद के सेहत की बात तो छोड़िए। तो आप कैसे टाइम को मैनेज करते हैं, ये सीक्रेट अगर आप शेयर करें तो बहुत सारे लोग जो स्टडी कर रहे हैं या बिजनेस में हैं या पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, तो उनको एक राह मिल जाएगी कि भाई ऐसे टाइम को मैनेज करना चाहिए। तो अमित सर कहते हैं, समय और तख्त किसी को मिलता नहीं, अपनी काबिलियत से हासिल करना पड़ता है। एग्जिस्ट करते हैं, तख्त भी एग्जिस्ट करता है, समय भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन आप में अगर काबिलियत है तो आप उसको पालो। 24 घंटे प्रधानमंत्री के पास भी, 24 घंटे हर किसी के पास भी। वो प्रधानमंत्री 24 घंटे में देश चला ले रहा है, कोई एक आदमी अपना घर नहीं चला पा रहा। समय है, हासिल करना होता है। अच्छा, हासिल करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा अपनी प्रायोरिटीज़ के बारे में। मेरा एक फॉर्मूला है, मैं जो समझता हूँ कि अपने दिन को ना प्रायोरिटीज़ के हिसाब से जीना चाहिए। जैसे प्रायोरिटीज़ का मतलब, सुबह जब आप उठते हो तो आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या है वो सबसे पहले करो, सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी उसके बाद करो। इससे होता क्या है कि हमारी टॉप प्रायोरिटी पूरे दिन में छूटती नहीं है। अब बहुत सारे लोग जैसे बोलते हुए मिलते हैं, अरे मुझे तो किताब पढ़ने का वक्त ही नहीं मिलता, मुझे तो कुछ अच्छे वीडियोस देखने का वक्त ही नहीं मिलता, मुझे मेडिटेशन करने का वक्त ही नहीं मिलता, योगा करने का वक्त ही नहीं मिलता। बस जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं उनको वक्त नहीं मिलता उन चीज़ों का। अभी आपके रिसेंट, एक बात बीच में आपकी रोक रहा हूँ, आपके रिसेंट फेसबुक को मैं देख रहा था,
तो अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन का एक फोटो आपका बना हुआ था, आप एक ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे, ये सर नो। तो प्रायोरिटी आपको, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेडिटेशन पर भी आपका, वो सुबह 4 बजे की फोटो है जी। तो जितनी अच्छी और ज़रूरी चीज़ें हैं, आजकल के लोगों को उसका समय नहीं मिलता। समय किस चीज़ का मिलता है? स्क्रॉलिंग का खूब समय मिलता है, जो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अब इसका तरीका क्या है? सर, अपने दिन को प्रायोरिटाइज करो। सबसे ज़रूरी चीज़ किसी भी आदमी के लिए शरीर होता है, इससे ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, क्योंकि सारी एग्जिस्टेंस, सब कुछ इसी से तो जुड़ा है। तो सुबह उठते ही सबसे पहला समय शरीर को दो। मैं नहीं कहता 1 घंटे 2 घंटे के लिए, 15 मिनट 10 मिनट कुछ पुशअप्स, कुछ उठक बैठक लगा लिए, काम हो गया। उसके बाद मेंटल हेल्थ, मन, क्योंकि मन अगर आपका बैलेंस नहीं है, मन आपका आपके काबू में नहीं है, तो शरीर को ये नसड़ी बनेगा, मंगेड़ी बनाएगा, क्या बनाएगा पता नहीं। तो इस पर भी काबू जरूरी है। 5 मिनट के लिए मेडिटेट कर लो, अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व कर लो, काउंट कर लो 5 मिनट के लिए। अरे आधे घंटे 1 घंटे के लिए फालतू बातें, 5 ही मिनट के लिए कर लो जी। वो हो गया। उसके बाद थर्ड प्रायोरिटी आती है आपकी स्किल की। स्किल का मतलब मैं कहता हूँ जिससे अपना दाना पानी चलता है, खर्चा पानी चलता है। स्टूडेंट का दाना पानी किससे चलेगा? पढ़ाई लिखाई से, उस पर लग जाओ। और एजुकेशन के बाद अपने करियर। एग्जैक्टली। अब कोई बिजनेस कर रहा है, उसका दाना पानी किसी और चीज़ चलेगा, उस पर लग जाओ। मेरे जैसे स्पीकर है, मुझे और ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम करना है, सीखना है ना, तो मैं उस पर लग जाऊँगा। तो जो भी आपके स्किल डेवलपमेंट की चीज़ें हैं, जिससे आपका दाना पानी चलता है, उस पर लग जाओ। फिर पूरा दिन जो बचा है उसको अपने हिसाब से मैनेज करो। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पूछना चाहूँगा कि सर, लाइफ ना हमेशा एक स्मूथ नहीं होती, एक जैसी नहीं चलती। लाइफ में अप्स एंड डाउन तो आते रहते हैं, और लगभग हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं, कोई किसी भी स्तर पर हो। जो बहुत बड़े स्तर पर है, मुकेश अंबानी के जीवन में भी अप्स एंड डाउन आते हैं। अभी अडानी का तो रेसेंट केस आपको पता ही है कि तीसरे पायदान से सबके सीधा 18वें पायदान पे जो व्यक्ति आ जाए, तो एक आम आदमी को देखा क्या फर्क पड़ता है यार, तभी 18वां दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है। सर, फर्क पड़ता है। एक व्यक्ति को एक स्टेप से, जो जिस लेवल पर है, एक स्टेप डाउन आने पर भी फर्क पड़ता है। तो लाइफ में जो अप्स एंड डाउन आते हैं, जब अप्स आते हैं तो लोग बहुत मोटिवेटेड होते हैं और काम करने की ऊर्जा होती है, सब कुछ, तुम तो पूरा देश हिला देंगे। लेकिन जैसे ही डाउनफॉल आता है तो कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है या डीमोटिवेटेड हो जाता है। बहुत सारे लोग तो टेंशन में आ जाते हैं, बहुत सारे डिप्रेशन में आ जाते हैं, बहुत से सुसाइड तक करने का प्रयास कर लेते हैं। मैंने कई बार देखा, हमारे कमेंट्स में आता है कि सर अगर ये वीडियो ना देखता तो शायद मैं सुसाइड कर लेता। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, ये है कि इंसान को 2 चीज़ों के लिए बनाया गया है भगवान ने। एक तो धरती पर भेजा जा रहा है, सुख भोगो, बहुत सारी चीज़ें सुख के हैं, अच्छा चीज़ें देखने के लिए, अगला देश जाओ, ये बहुत कुछ चीज़ें, लेकिन उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। कुछ चीज़ों की कीमत पैसे में होती है। अच्छा, पैसे कमाने के लिए जो कीमत है वो समय और हार्डवर्क में है। अच्छा, वो आदमी समय और हार्डवर्क किसी चीज़ में तब करता है जब वो टफ टाइम देख रहा होता है। अब आप ये मानो कि कोई ऐसा आदमी जिसके जीवन में कुछ ही चीज़ की कमी नहीं है, पैसा, दौलत, शोहरत, सब कुछ है। सर, आप उसको बोलोगे सुबह उठ करके हर रोज़ तुझे 4 घंटे कुछ ये वाला काम करना है, झाड़ू पोछा लगाना है, वीडियो बनाना है, कंटेंट कंज्यूम करना है, सर बहुत मुश्किल है, उसके ना के बराबर नहीं कर पाएगा वो। लेकिन कल को उसी आदमी को खाने के लाले पड़ गए ना, रोटी मिलना बंद हो गया ना, सब करेगा। और उस टाइम में जब वो सब करता है तो उसकी शारीरिक मानसिक शक्ति बढ़ती है, और जो शक्ति बढ़ती है ना, उसको अच्छे समय में जाने के लिए वही चीज़ उसको कारण बनती है। तो एक चीज़ तय है, बुरा समय आपको अच्छे समय लाने के लिए दिया जाता है जी। लेकिन एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि बुरा समय अगर मिला है आपको, वो सर पीटने का समय नहीं होता, वो रोने धोने का समय नहीं होता, वो काम करने का समय होता है।